ओए सर शांत हो जाओ। ये कौन चीज हुआ? HDMI 3 रिमोट बस करो ना, रिमोट मार देखला थोड़े होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। ओ बंदर, सब 6:30 बजे बोले हैं, टपक रही है टपक रही है। आइए। हाँ, गाड़ी नहीं मिलता पैदल आओ। आइए, वो सब बैला अभी सुतले है, शर्म ना आता है। 6:46 हो गया, 6:45 हो गया है। 6:30 बजे आज तो छोड़ रहे हैं, 6:30 बजे तुम लोग को पहुंच जाना है। 6:30 बजे एक दो को पहुंचवा चलता, बाकी भाई को पहुंचने नहीं था। चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, ए रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो सक्रियता का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो थोड़ा सा जल्दी बेस हम देख लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। उसके बाद रेडियो सक्रियता के ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री फिर लास्ट है, सिर्फ बचेगा मेडिसिन, वही ना रे। हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब फटाफट चलो आ जाओ यहाँ पर फटाफट। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, ध्यान दो जल्दी, चूंकि ये थ्योरी क्लास तो है नहीं, लेकिन आप लोग को फिर भी थ्योरी हो रहा है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। चला जाओ। तो देखेंगे, पहले देखेंगे रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया है। रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है? हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है? हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल। इसीलिए रेडियो सक्रियता का सही मात्रक, इसीलिए रेडियो सक्रियता का सही मात्रक बेक्यूरेल। क्या हो जाएगा? मतलब पढ़ के आता है कि नहीं बैला? मंजिल बेच और लक्ष्य बेचे बोले तो पढ़ के आने पाता है। जानवर का कम वहां ताकते रहता है, पता है। तो मंजिल या लक्ष्य में कोनो पढ़ के आएगा, फिर दोबारा यहाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक में कुछ आ गया, अगुआ खाली है, ये लोग को तो अलगे है। डर लगता है अगुआ बैठे में, टूटल है। नीचे देखिए दिक्कत है, नीचवा में बैठ के कैसे भजन करती है, ये तो इतना ऊंचा कम से कम है। चलो यार ध्यान दो। तो रेडियो सक्रियता का सही मात्रक, सही मात्रक, सही मात्रा बेक्यूरेल क्या है? और रेडियो सक्रियता को मापा जाता है, रेडियो सक्रियता को मापा जाता है किसमें? जीएम काउंटर, यानी गाइगर मूरल काउंटर, गाइगर मूरल काउंटर। गुड मॉर्निंग नहीं बोल देना, गुड मॉर्निंग काउंटर ना है, गाइगर मूरल
काउंटर, गायगर, मूलल, कांट, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ वह कहलाता है जो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करे। क्या उत्सर्जित करे? अल्फा बीटा गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण उत्सर्जित करता उसे क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय। रेडियो जो अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय कहा जाता है। जैसे बोलेंगे रेडियम, क्या बोलेंगे? ऐसे हम जानते हैं रेडियम का खोज कौन किया? मैडम क्यूरी। तो रेडियम उसी प्रकार बोलेंगे थोरियम, क्या बोलेंगे? उसी प्रकार बोलेंगे यूरेनियम, क्या बोलेंगे? उसी प्रकार बोलेंगे हम क्या? प्लूटोनियम, क्या बोलेंगे? प्लूटोनियम बनने किया है। प्लूटोनियम क्या बोलेंगे? प्लूटोनियम। ये सभी क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियम परमाणु संख्या 88, थोरियम का 90, यूरेनियम का 92, प्लूटोनियम का 94। परमाणु संख्या भी इसका याद रखना, क्योंकि हम लोग जानते हैं 82 के है ना, शीशा के 82 के बाद क्या होता है? रेडियो सक्रिय होता है। 82 यानी शीशा, 82 यानी शीशा के बाद क्या होता है? रेडियो सक्रिय। इसीलिए रेडियो सक्रिय के अवशेष को रेडियो सक्रिय के अवशेष, चूंकि हम जानते हैं 82 से पहले रेडियो सक्रिय हो ही नहीं सकता है, यानी अवशेष के रूप में शीशा ही प्राप्त होगा, है ना। लास्ट में वो शीशा के पास आकर रुक जाएगा। इसलिए रेडियो सक्रिय का अवशेष क्या प्राप्त होता है? शीशा। क्या प्राप्त होता है? और रेडियो सक्रिय पदार्थ को कहाँ रखा जाता है? शीशा में। सिंपल बात है। रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है? शीशा में। कहाँ रखा जाता है? शीशा में रखा जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उसके लिए जिम्मेदार है अस्थायी नाभिक। क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए जिम्मेदार कौन है? अस्थायी नाभिक। जिसका नाभिक अस्थायी रहेगा वो रेडियो सक्रिय। रेडियो यानी अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, अनकंट्रोल है, यानी अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते रहेगा। अस्थायी नाभिक। और अगर अस्थायी नाभिक बोले तो अस्थायी नाभिक कौन होता है? तो अस्थायी नाभिक कौन होता है? तो वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो, यानी न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो तो उसमें न्यूट्रॉन जो है शांत नहीं बैठेगा तो नाभिक को अस्थायी कर देगा। अस्थायी यानी अस्थायी नाभिक के लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन जिम्मेदार है। समझा बंदर? अरे समझा है? ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एक हाइड्रोजन का भी समस्थानिक, हाइड्रोजन का भी जो रेडियो सक्रिय है, हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो सक्रिय। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। जो क्या है? रेडियो सक्रिय। बोला कैसे? तो हम बोलेंगे ऐसे। कैसे? हाँ ऐसे ले ला। कैसे बताना पहले। ट्राइटियम का तो 1/3 क्या होता है? परमाणु संख्या 1, परमाणु भार
3 परमाणु भार। 3 अब इससे सिंपल बात है कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन के संख्या, परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन के हुआ, प्रोटॉन हुआ 1, कितना हुआ, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो भार में से प्रोटॉन गया, 3 में से 1 गया, कितना हो गया है 2, कितना हो गया है। अब न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन 2/1, 2/1 कितना आएगा 2, कितना आएगा, 2/1 2 ना आएगा, यानी 1.5 से ज्यादा है। सिंपल बात है, 1.5 से ज्यादा तो रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय। समझा बंदर, समझा रे। चलो फिर हम जानते हैं मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एकमात्र महिला जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पहली बार दिया गया 1903 में, 1900, दूसरी बार 1911 में, पहली बार रेडियो सक्रियता में योगदान के लिए कौन क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के। और दूसरी बार रेडियम के खोज के लिए, रेडियम के खोज के लिए किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री, ऐसी का। मैडम क्यूरी के पति का नाम था पियरे क्यूरी, उसे भी नोबेल पुरस्कार मिला। फिर हम जानते हैं कि रेडियो सक्रियता में सबसे अच्छा, रेडियो सक्रियता में सबसे महत्वपूर्ण है अल्फा बीटा गामा। यहाँ ध्यान दो बंदर सब, रेडियो सक्रियता में सबसे इंपोर्टेंट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 3 किरण निकलता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और। तो अल्फा होता है धनात्मक, क्या होता है वैद्युत धनात्मक, अल्फा क्या होता है धनात्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट अल्फा क्या होता है धनात्मक। प्लीज सर क्लास नहीं चल रहा है मेरा, में कुछ कीजिए। कैसे नहीं चल रहा है तुम लोग, सबका तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, कुछ कीजिए, मतलब कौन सी कर दे। हाँ जैसे तबीयत खराब होता है, कौन सी कर रहा है बताएगा, बुखार है, माथा दर्द है, कि कौन सी बताएगा तो ना, कुछ कीजिए। प्रॉब्लम कौन सी है, मोबाइल तुम्हारा प्रॉब्लम है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। धनात्मक अब बेटा क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। गामा आवेशहीन क्या होता है, आवेशहीन क्या होता है, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश। अल्फा जो होता है ना, अल्फा तो अल्फा का देखेंगे हम आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्या होता है, अल्फा का आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा, सबसे। और गामा का आयनन ऊर्जा सबसे कम, सबसे। और ये होगा बीच में, क्या होगा बीच में है तो बीच में है तो सर्वाधिक तरंगधर किसका होता है, सर्वाधिक तरंगधर किसका होता है, अल्फा। सब लिखल है, सर्वाधिक तरंगधर किसका होता है, अल्फा। न्यूनतम तरंगधर गामा, न्यूनतम तरंगधर गामा, न्यूनतम तरंगधर गामा, न्यूनतम तरंगधर गामा। सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा, सर्वाधिक भेदन क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा, सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा, न्यूनतम भेदन क्षमता अल्फा, न्यूनतम भेदन क्षमता अल्फा, न्यूनतम भेदन क्षमता अल्फा, न्यूनतम भेदन क्षमता अल्फा, न्यूनतम भेदन क्षमता अल्फा। सर्वाधिक ऊर्जा गामा, सर्वाधिक आवृत्ति भी गामा, सर्वाधिक आवृत्ति भी गामा, सर्वाधिक आवृत्ति भी गामा, न्यूनतम आवृत्ति अल्फा, न्यूनतम आवृत्ति अल्फा, न्यूनतम आवृत्ति
अल्फा न्यूनतम आवृत्ति, अल्फा न्यूनतम आवृत्ति, अल्फा सर्वाधिक ऊर्जा, गामा सर्वाधिक ऊर्जा, गामा सर्वाधिक ऊर्जा, गामा न्यूनतम ऊर्जा। याद कर लो ये सब, न्यूनतम ऊर्जा, अल्फा न्यूनतम ऊर्जा, अल्फा न्यूनतम ऊर्जा, अल्फा सर्वाधिक वेग, ये तीनों में सर्वाधिक वेग, गामा सर्वाधिक वेग, गामा। और यह वैद्युत चुंबकीय क्या है? वैद्युत चुंबकीय तीनों वैद्युत चुंबकीय कौन है? गामा। ये तीनों वैद्युत चुंबकीय कौन है? गामा। वैद्युत चुंबकीय सात, वैद्युत चुंबकीय सात है। गामा एक्स, प्रबंधनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, दीर्घ, हैंड। ये तीनों में वैद्युत चुंबकीय कौन है? गामा। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग का चार, वैद्युत चुंबकीय तरंग का चार निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर माध्यम में अलग अलग होगा, परंतु निर्वात में सभी वैद्युत चुंबकीय तरंग का चार प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के, तो प्रकाश के वेग के बराबर, वेग के बराबर किसका चार होगा? गामा। कौन माध्यम में? तो कोई माध्यम नहीं, अरे निर्वात महिला, कोई माध्यम फिर अलग अलग होने लगेगा, ठीक है ना। और न्यूनतम वेग क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम वेग किसका होगा? अल्फा। किसका होगा? इसका प्रकाश के वेग का 1/10, और इसका वेग कितना होगा? क्या ना, बीटा वेग कितना होगा? प्रकाश के वेग के 9/10। सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा। किसका होगा? अब बोलेगा इन्हें लिखे तो बीचे में नहीं है, ये बीचे में, ये क्या हो जाएगा? इतना याद रहेगा। सबसे ज्यादा आनंद ऊर्जा अल्फा, सबसे ज्यादा आनंद ऊर्जा अल्फा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अल्फा, न्यूनतम आनंद ऊर्जा गामा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा, सर्वाधिक भरण क्षमता गामा, न्यूनतम भरण क्षमता अल्फा। अल्फा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव की नेगेटिव गामा। उदासीन यार बंदर, इससे क्वेश्चन नंबर पूछता है, और किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर? गामा। वैद्युत चुंबकीय तरंग है गामा, अल्फा बीटा गामा वैद्युत चुंबकीय तरंग है गामा। समझा बंदर? समझ गया है? चलो यहाँ ध्यान दो। शुरुआत में 2 आवर्स 15 मिनट लेते हैं, अब 1 आवर्स 15 मिनट कर दिए हैं, यह अच्छी बात नहीं है। अरे पहला तो उस समय और बेचना था, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, फिर बढ़ जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अब जो है अल्फा क्या है ना, एक अल्फा निकलने के बाद, ठीक है ना, एक अल्फा के बारे में पहले जानते हैं। अल्फा किरण, अल्फा किरण क्या है? धनात्मक। क्या है? धनात्मक। क्या है? धनात्मक। और हीलियम के नाभिक, याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हीलियम के नाभिक के समान है, नाभिक के, यानी अल्फा बराबर हीलियम का नाभिक, हीलियम का यहाँ प्रोटॉन 2 यानी प्लस, यानी 2 आवेश इसमें हीलियम, और धनात्मक है ना, इसलिए प्लस देंगे। क्या देंगे? ऐसा तो हीलियम तो और धातु है तो माइनस होना चाहिए, परंतु अल्फा धनात्मक क्या है, इसलिए माइनस नहीं, प्लस। एक अल्फा निकलने के बाद, एक अल्फा निकलने के मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है। एक अल्फा निकलने के बाद क्या होता है? परमाणु संख्या में क्या होगा? परमाणु संख्या कितना है? 2। भार कितना है? 4। परमाणु संख्या कितना है? 2। भार कितना है? तो संख्या में कितना कमी होगा? 2 का आभार में, परमाणु भार में 4 की कमी, 4 की क्यों होगा? समझ आ गया है ना, क्योंकि अल्फा का परमाणु संख्या 2, आभार 4, इसलिए परमाणु संख्या में 2 कमी, भार में 4 कमी, 4 कमी। और बीटा कौन चीज? बीटा ऋणात्मक, बीटा है
ऋणात्मक बेटा है, ऋणात्मक। एक बेटा निकलने के बाद, 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 निकलने के बाद, निकलने के बाद परमाणु संख्या, परमाणु संख्या में क्या होगा? एक के वृद्धि, एक के, और परमाणु भार में 9 चेंज, परमाणु भार में 9 चेंज, परमाणु भार में अगर परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि हो रहा है, अब भार चेंज नहीं हो रहा है, यानी एगो बीटा, एगो बीटा निकला। फिर गामा, क्या है? गामा किरण, गामा। यह आवेशीन, क्या है? आवेशीन, क्या है? जब ये आवेशीन है तो एगो गामा, एगो गामा निकलने पर, निकलने किसी में भी कुछ भी चेंजिंग नहीं। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 9 चेंज, 9। और परमाणु भार भी, परमाणु भार भी 9 चेंज, 9। अगर दोनों नहीं बदले तो क्या निकला है? गामा। दोनों नहीं बदला तो क्या निकला है? गामा। दोनों नहीं बदले तो क्या निकला है? गामा। एगो बदल जाए तो बीटा, एगो बदल जाए तो बीटा, दोनों बदल जाए अल्फा। पहचान लेगा, सिंपल है, दोनों बदल जाएगा। अल्फा दोनों बदल जाएगा, अल्फा केवल एगो बदलेगा, बीटा एक को नहीं बदलेगा, गामा सिंपल पहचान जाएगा। अरे पहचान जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका देखेंगे परमाणु बम। क्या देखेंगे? परमाणु बम, परमाणु बम, एटम बम, एटम बम, एटम। परमाणु बम का खोज कौन किया? तो ओटो हॉर्न, ओटो हॉर्न, ओपेनहाइमर, 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 ओपेन। परमाणु बम में क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, नाभिक टूटता है, नाभिक टूटता होता है, विखंडन होता है, विखंडन। नियंत्रित को नियंत्रित, तो बम नहीं है रे, बम नियंत्रित रहता है, नहीं अनियंत्रित। ओ इसमें बड़का नाभिक, बड़का नाभिक, छोटा छोटा नाभिक में टूट जाता है, टूट जाता है। परमाणु बम, परमाणु बम पहली बार गिराया गया हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। बम का नाम लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और दूसरी बार गिराया गया नागासाकी, नागासाकी, नागासाकी 9 अगस्त 1945, 1945, 1900। ये फैटमैन क्या था? फैटमैन क्या था? फैटमैन, फैट मैन था। परमाणु बम और नियंत्रित क्या है? लेकिन बोलेंगे नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय, नाभिकीय रिएक्टर समझता है क्या? यानी बिजली घर, जहां से परमाणु द्वारा बिजली घर, यूरेनियम द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली घर, बिजली घर। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। कब किया? 1942, 1942, 1900। और ये भी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय। लेकिन बिजली घर क्या बम है? नहीं। तो नियंत्रित को नियंत्रित, नियंत्रण में क्या है? नियंत्रण में, इसीलिए नियंत्रित क्या होगा? नियंत्रित और नियंत्रित हो जाएगा तो विस्फोट क्या जाएगा? बम में बन जाएगा, बम बन जाएगा, बम बन जाएगा। इसमें भी आपका जो अब बोलेगा नाभिकीय रिएक्टर को मंदक के रूप में, मंदक के, नाभिकीय रिएक्टर के न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल, भारी जल, भारी D2O, D2 ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता। और लेकिन न्यूट्रॉन को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के, तो तुम लोग को भी नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं? छड़ से। किससे? अरे डंठन है,
तो यहाँ भी डंटा, यहाँ भी कैडमियम और बोरोन, बोरोन और कैडमियम, बोरोन और कैडमियम का क्षार, कैडमियम का क्षार के द्वारा नियंत्रण क्या होता है? बहुत सारा नाभ के रिएक्टर है, नाभ के रिएक्टर है। जैसे भारत का पहला नाभ के रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नरो अति बोलेगा रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, ये सब बोल लेते हैं। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नरोला कहाँ पर है? यूपी। नरोला कहाँ पर है? यूपी। रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान। कहेगा कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक। कुर्नपुरम तमिलनाडु, कुर्नपुरम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। बिहार में भी बन रहा, नवादा कहाँ बन रहा? बिहार में भी बन रहा, नवादा के राजौरी में, राजौरी में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात। काकरापारा गुजरात, कहेगा कर्नाटक। याद रखना है सब, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आप क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के माध्यम से फिर आप देखेंगे, समझ गया? तो बैला का तुम लोग जब इस तरह जब दो बार पढ़ लेगा, एक बार मंजिल या लक्ष्य में पढ़ लेगा, फिर आपका जो है विजेता में भी शॉर्ट में थोड़ी इंपोर्टेंट कर लेगा और एक्टिव दम भर लगा लेगा, तो फिर बच्चा कौन चाहिए रे? ये तुम लोग तो करना नहीं है, ध्यान खसूतर रहना है, करवाना सौ से करा सब करवेबे करेगा। और यस सर लेला उठा बयार देंगे फट जाएगा। हाँ बता तो रहे सब अथी में होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी समझ लिए कि थोड़ी तो करवाइए रहे, इंपोर्टेंट जो है जल्दी खींच देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। अब तुम लोग कौन सी बोलते? ट्रेन नहीं मिलता है, अरे गाड़ी नहीं मिलता है। हाँ ये लोग लिखा कहाँ से आ गई है? हाँ बकरौली कही कि कितना किलोमीटर पड़ता है तुम लोग का? अरे कितना किलोमीटर पड़ता है तुम लोग का? पहले तुम लोग गिद्धौर ना आती है, तो पहले ये लोग गिद्धौर आती, गिद्धौर से आती है, तुम लोग को गाड़ियाँ नहीं मिलता है। बकरौली कह के मारेंगे ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन में। कोई दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, क्योंकि तुम लोग एल लोल है, क्या ना, पढ़ेगा नहीं, भूल जाते भूलना भूलेगा ना। पहला खाता है दिन भर में 3 बार, तब फिर जो है भूख लग जाता है। इसको महीना पढ़ता है 1 बार, उसको पढ़वे नहीं करता तो भूलेगा ना। महीनों कम से कम इसको दोहराओ। खाना दिन भर में 3 बार खाता है ना, फिर भी भूख लगता है ना। इसको 3 महीना में 1 बार तो दोहराओ, 3 में 3 बार नहीं तो 3 महीना में 1 बार दोहराओ, तो करेगा नहीं। लेल कही का। चलो यहां ध्यान दो, गया है। चलो आ जाओ। अब धर धर तुम लोग को लगाना ऑब्जेक्टिव खुद दे। अब तुम लोग को खुद ही ऑब्जेक्टिव लगाना, लगा लगा दे। अरे पहले लगा लगा तो मार के फाड़ देंगे, ठीक है। चलो यहाँ सर फिजिक्स और बायोलॉजी का आंसर दलवा दीजिए ऑब्जेक्टिव का।
चलवा देंगे। पहले तुम लोग खुद वीडियो देखो कंप्लीट, तो तुम लोग का इतना चाल खराब है कुछ कहेगा ना। कितना लोग पकड़ लो, LOL लोल रहता है। इसका सोचेगा उतना वीडियो वाले देखेंगे, आंसर बाटे की टीका मार रही है, विद्वान बन जाएगा, आंसर बाटे की टीका मार लेगा तो। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, जवाब देगा फटाफट रे। चलो जवाब देना स्टार्ट कर दो। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, जवाब दो फटाफट, जल्दी जवाब दो। निम्नलिखित में से परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति बोले तो परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। लेकिन सूर्य का ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, तारक ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटा छोटा नाभिक मिलकर बड़का नाभिक, बड़का नाभिक, पता है ना? हाइड्रोजन बम का खोज किया एडवर्ड टेरल, एडवर्ड टेरल, एडवर्ड टेरल। सजा बंदर। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित 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 बताए थे। नियंत्रण होगा कौन सी रॉड से, कौन सी छड़ से, कौन सी? कैडमियम एवं बोरोन, कैडमियम एवं कैडमियम है, बोरोन है, बोरोन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अरे सी है, ऑप्शन नंबर सी। संजय बंदर तुमको ऑप्शन नंबर सी थोड़ा याद करना, तुमको बोरोन नहीं याद करना है, सी याद करना। सी है तो सी मारेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। इनमें से कौन सा अल्फा की उपस्थिति आवेश है? अल्फा धनात्मक, अल्फा धनात्मक। अब ऋणात्मक तो होगा नहीं। अल्फा धनात्मक, अल्फा इकाई धनावेश यानी एगो प्लस, दो इकाई धनावेश, दो प्लस, हाँ तो दो प्लस दो। अभी नहीं पढ़ाए थे बंदर, तो बन गया है। अपने बनेगा तो हम मानेंगे, हम तो मानेंगे टिका खटाक सुना, समझ आ गया? बन गया बंदर। चलो नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। तुम लोग को ऑब्जेक्टिव कम था, से अलग से भी ऑब्जेक्टिव लिया। रेडियो धर्मी तत्व निम्न में से किसका उत्सर्जन? तो अल्फा, बीटा, गामा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ आ रहा है? आ रहा है रे? तो रेडियो धर्मी तत्व में से किसका उत्सर्जन? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द दिया है? तो ये दिया हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल यही दिया है रे। न पढ़ा तो रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया है? हेनरी बेक्यूरेल, एसआई मात्रक बेक्यूरेल पढ़ाए थे। चलो इनमें से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक? सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा अल्फा, अधिक ने बोला है, आयनन ऊर्जा यानी क्षमता, समझा? तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा अल्फा, है ना? कम गामा, हाँ भेदन क्षमता अधिक तो गामा, आवृत्ति अधिक तो गामा, ऊर्जा केवल बोलेगा तो गामा, देखिए आयनन ऊर्जा अल्फा। अभी नहीं पढ़ाए तेरे बंदर, मुहा देखता है। चलो यहाँ बताओ, ले आ गया है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि वो 4 महीना हमेशा आधा हो जाएगा। जितना हाफ लाइफ पीरियड रहेगा उतना में हमेशा क्या हो जाएगा? आधा। क्या जाएगा? आधा। क्या जाएगा? उसमें कोई बाधा नहीं, कोई बाधा। ऐसा मान लो तुम 100 kg कहना कैसी का है, तुम 100 kg का है, तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, क्या है? मान लो तुम रेडियो एक्टिव है, क्या है? यानी तुम अल्फा छोड़ रहा है, बीटा छोड़ रहा है, गामा, और तुम्हारा जो है हाफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कितना है? तो मान लो 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष है। तो बोलेंगे कितना वर्ष में तुम 25 kg हो जाएगा?
कितना वर्ष से 25 kg हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि हमें आधा होने में कितना टाइम लगता। तो 100 से 50 होने में तुमको कितना वर्ष लगेगा? अरे मेरा हाफ लाइफ पीरियड है तो 10 वर्ष। कितना लगेगा? 10 वर्ष। कितना लगेगा? क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड कितना वर्ष है? तो आधा होने में 10 वर्ष, आधा होने में, फिर आधा होने में, फिर आधा होने में क्या अब 5 वर्ष लगेगा? नहीं, हमेशा आधा होने में चाहे कितना कम हो जाए उससे मतलब नहीं है। हमेशा आधा होने में हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 10। कितना है? तो 10 वर्ष लगेगा। 10 वर्ष। यहाँ भी 10 वर्ष। कितना वर्ष? ये लोग पहले बोल रहे हैं 30 वर्ष। कितना बोल रही है? 30 वर्ष होगा। 25 kg होने में 30 वर्ष लगेगा। 20 वर्ष लगेगा। अरे ये लोग इसको देखता है 1 2 3 तो 30 वर्ष। हर ले ली 20 वर्ष हुआ। अरे 25 वर्ष हुआ। ये तो 20 वर्ष। कितना समझ आ गया? अब यहाँ एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु 4 महीना, यानी 4 महीना हमेशा आधा हो जाएगा। क्या जाएगा? हमेशा मात्रा कितना उससे मतलब नहीं है। आधा होने में उसको 4 महीना लगेगा। इस प्रगति के 3/4 भाग का क्षय होने में, 3/4 नष्ट होने में, 3/4 यानी पूरा कितना होता है? कितना होता है? तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? पूरा 1 होता है, 3/4 नष्ट, 3/4 नष्ट, 3/4 नष्ट। कितना बचेगा? 1/4। 1 यानी 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल बात है, निकाल दो। निकाल पाएगा? रे निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। चलो पहले था 1, कितना था? 1 से होगा आधा, 1 से होगा आधा होने में कितना लगेगा? यहाँ दिया हुआ है 4 महीना। कितना? 4 महीना। 4 महीना फिर हो करो आधा, फिर करो यानी 1/4। 1 अरे फिर आधा 1/4 ना होगा, 2 से भगा देंगे तो फिर कितना लगेगा? 2 महीना। नहीं, हमेशा आधा होने में जितना दिया रहेगा उतने 4 महीना। 4 तो 3/4 खत्म, 3/4 खत्म। इसका मतलब है क्या हुआ? 1/4 बचा, 1/4 बचा। कितना महीना लगा? 8 महीना। समझा बंदर? अब फिर इसका आधा, फिर इसका यानी 1/8। 1/8 होने में अभी कितना महीना? 4 महीना। फिर उसके आधा, फिर उसके 1/16। 1/16 होने में कितना महीना? 4 महीना। फिर उसके आधा 1/32। 4 महीना यानी खत्म होने वाला। चाहे जो है बिटनी को कहे ना हो जाए, नहीं का नहीं बराबर कहे ना हो जाए, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। हमेशा उतना ही लगेगा, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। समझाई बोला रे पहला? समझा? चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये जल्दी बताओ। रक्त कैंसर बीमारी को रोकथाम के लिए, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60, कोबाल्ट, और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया क्या बोलते हैं? तो कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60। जीवाश्म के आयु कार्बन 14, जीवाश्म के आयु कार्बन 14, सजीव का आयु कार्बन 14, पेड़ पौधा के आयु कार्बन 14, और निर्जीव के आयु यूरेनियम 235, निर्जीव के आयु यूरेनियम 235, चट्टान के आयु यूरेनियम 235, पत्थर के आयु यूरेनियम 235, पृथ्वी के आयु यूरेनियम 235, हड्डी का जांच फास्फोरस 32, हड्डी के जांच फास्फोरस 32, रक्त के बारे में सोडियम 24, रक्त के जांच सोडियम 24, और ट्यूमर के जांच आर्सेनिक 74, ट्यूमर के जांच आर्सेनिक 74, ट्यूमर के जांच आर्सेनिक 74, घेंघा रोग आयोडीन 131, घेंघा या गलगंड, गलगंड या ग्वाइटर, ग्वाइटर के जांच आयोडीन 131, आयोडीन 100। अच्छा, कोबाल्ट से कौन किरण निकलता है? गामा। कौन किरण? गामा। कौन किरण? गामा। कौन किरण? और कैंसर के उपचार में गामा किरण, कैंसर के उपचार में गामा किरण, कैंसर के उपचार में गामा किरण, कैंसर के उपचार में गामा किरण। समझा बंदर? चल आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते। अगला ये रहा, जल्दी बोलो जल्दी। सर मैं रात को बेच खरीदा और जुड़ गया हूँ। बहुत अच्छा सन्नी कुमार, तो आराम से तुम जो है
शुरुआत से देखना है, जो भी देखना है क्लास शुरुआत से देखना है। जो भी चैप्टर स्टार्ट करो शुरुआत से, पार्ट 1 से, समझ गया। तो आज ये स्टार्टिंग में कोई दिक्कतें नहीं होगा, शुरुआत से नहीं करना है, बीच में नहीं। रेडियो डेल्टा का यूनिट क्या है? तो आप देखो यहाँ पर बेकुरल नहीं दिया हुआ है, तो मैडम क्यूरी भी तो खोज की है, तो क्यूरी क्या मारेंगे? तो बेकुरल भी है, क्यूरी भी है, और फोल्ड भी है, पता है ना, फोल्ड भी है, समझ गए। लेकिन एसआई है, बेकुरल एसआई है, लेकिन यहाँ एसआई थोड़ा लिखल है, यूनिट लिखा है। यूनिट में फोल्ड भी आ जाएगा, जैसे तापमान का सेल्सियस भी है, तापमान का फ़ारेनहाइट भी है, तापमान का केल्विन भी है, लेकिन एसआई क्या है? बोला केल्विन लो मुहा हाँ की पूछ दल के जानवर कहे कि पक्का ले ले। आगे बढ़े, चलो यहाँ ध्यान दो। इनमें से किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व है जिसके खोजकर्ता का नाम उसके देश के नाम पर रखा गया? देश के नाम जो था तत्व का नाम वह रख दिया है। रेडियम कौन देश है रे? यूरेनियम से कौन देश होता है? देश मैच होना चाहिए। यहाँ देश जानवर है, कॉमन सेंस तुम लोग को, यह परीक्षा तुम लोग रिजल्ट ना होता है, कॉमन सेंस तुम लोग को है। यूरेनियम से कौन देश बन रहा है? देश का नाम होना चाहिए। रेडियम से कौन देश बन रहा है? पैलेडियम से नहीं बन रहा है, पोलेनियम से। पोलिनेशिया नाम सुना है? पोलिनेशिया सुना है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ है पोलिनेशिया, एक अलग से ग्रुप बनाता है। यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? प्लूटोनियम 94 होता है। सब बकलोली कहे कि प्लूटोनियम 94 होता है, इसका होता है 84। कितना होता है? 84। कितना होता है? एक्टिनियम के 85, एक्टिनियम के 85, एक्टिनियम के, और रेडोन के 86, रेडोन के 86। अक्रिय गैस जो रेडियो एक्टिव है, रेडोन, अक्रिय गैस जो रेडियो एक्टिव है रेडोन 86 नहीं रे, 82 ज्यादा है, इसलिए रेडियो एक्टिव समझ गया। इसलिए अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव का भी प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, पता है ना। चलो आगे, रेडोन का प्रयोग। चलो बताओ, कौन रेडियो संकेतक किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष? अल्फा पढ़ा दिए, टाइम पर करना है नहीं तुम्हारो। अगला, निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी पदार्थ के दौरान कोई परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान आवेश कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या निकला? गामा में कोई चेंज नहीं, एगो चेंज तो बीटा, दोनों चेंज। अल्फा पढ़ाए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी। क्या हो गया है? नेक्स्ट, रेडियो कार्बन काल निर्धारण में किसकी आयु आकलन करने के लिए? जीवाश्म की आयु। रेडियो डेटिंग विधि यानी कार्बन 14 जीवाश्म के आयु, जीवाश्म के यूरेनियम 235 चट्टान की आयु, चट्टान के इनमें से किस किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक? गामा। समझ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो। इनमें से किससे बीटा बनता है? बीटा ऋणावेश ऋण, अल्फा धनावेश बीटा, ऋणावेश गामा, उदासीन अल्फा, धनावेश पता है ना। चलो नेक्स्ट, किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण? संभारिक यानी भार समान, भार संभारिक यानी भार समान, परमाणु संख्या अलग अलग और भार समान। भार अल्फा तो दोनों बदल जाता है, अल्फा निकलने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी, तो अल्फा तो परमाणु भार भी बदल जा रहा है, तो संभारिक उससे नहीं बनेगा। लेकिन बीटा निकलता है तो भार में 9 चेंज, अभी पढ़ाए थे ना, बीटा में भार में 9 चेंज, संख्या में 1 के वृद्धि, तो संख्या बदल रहा है,
परंतु भार नहीं बदल रहा है। तो भार हो गया समान, भार हो गया, इसको संभारी, संभारी कौन बनाता है बेटा, समझा ना समझा, अरे समझा रे, संभारी संभारी कौन बनाएगा बेटा, कौन बनाएगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। इनमें से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पता है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। रेडियो तत्वों में किसका उपयोग, रेडियो तत्वों में किसका उपयोग, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह, रक्त बोल दिया है। सोडियम क्या होगा, सोडियम क्या होगा, रेडियो सोडियम, रेडियो एक्टिव, सोडियम रेडियो एक्टिव यानी सोडियम के समस्थानी। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटा किरण इनमें से किस प्रकार का आवेश, बीटा ऋणावेश, बीटा ऋणावेश अल्फा, धनावेश गामा, उदासीन परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर, ओटोहन, ओपेनहाइमर है तो ओटोहन है, ओपेनहाइमर है तो क्या है ओटोहन, ओटोहन। और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेरर, एडवर्ड। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा तारा, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रेडियोधर्मी वस्तु को इनमें से किसके बने पात्र में, बर्तन में, तो शीशा क्या जाएगा, लेड बताए थे ना, चूंकि यही अवशेष है, यही रेडियोधर्मी पदार्थ का अवशेष है। अल्फा बीटा गामा ढेरन शक्ति आरोही क्रम में, आरोही मतलब, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते। सर्वाधिक भलन क्षमता किसका होता है, गामा, किसका होता है गामा, यानी बढ़ते क्रम, यानी गामा लास्ट में, गामा लास्ट में। तो अल्फा बीटा बढ़ रहा है, घटते बोलता, तब ये वाला कौन वाला घटते बोलता, तो अवरोही बोलता, तो ये आरोही बोल रहा है, तो ये ना समझा। आरोही अवरोही पर भी ध्यान देना, तो गलती नहीं मार देना। ध्यान। अगला किस से हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है, एडवर्ड टेरर, एडवर्ड। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, नाभिक कौन भाग लेता है, क्योंकि अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक, नाभिक अस्थायी होता है रे, और नाभिक अस्थायी होने के कारण न्यूट्रॉन, कौन है न्यूट्रॉन, सूर्य में पढ़ाए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य में पढ़ाए थे रे। चलो ऑप्शन नंबर ए। अगला अल्फा किरण ए प्लस 2 गो हीलियम के 2 इकाई धन आवेश पढ़ाए थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अगला पृथ्वी का आयु, तो यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम, यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग ना समझा, सब पढ़े है ना। चलो आगे बढ़ते। अगला ये जल्दी बताओ, अल्फा और बीटा किरणों का खोज किस वैज्ञानिक की देन है, अल्फा और बीटा रदरफोर्ड, कौन रदरफोर्ड। गामा बोलेगा तो पोल बिलाल, गामा बोलेगा तो पोल बिलाल, गामा बोलेगा पोल बिलाल। अल्फा बीटा रदरफोर्ड, अल्फा बीटा रदरफोर्ड, गामा बोलेगा बिलाल, क्या हो जाएगा, गांव में बिलाय ना होता, बिलार होता है, क्यों होता है, गामा में बिलाय होता है, बिलाड क्या होता है, गामा बोलेगा तो बिलाल, समझा है। चलो आगे बोलो, बनाओ। अभी बताए थे, अभी जस्ट बताए थे, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, यानी हाफ लाइफ पीरियड आधा होने में हमेशा 70 दिन लगेगा, 70 दिन। तो इस पदार्थ का 0.25 ग्राम रह जाएगा, बच जाएगा। तो हम जानते हैं कोई होता है 1, कोई क्या होता है 1 से आधा ग्राम, 1 से आधा ग्राम होने में कितना दिन लगा, 70 दिन, 70, और फिर आधा होने में यानी 0.25 होने में फिर कितना दिन लगेगा, 70 दिन, 70। तो वही तो बोले इतना बच जाएगा, इतना बच, तो 70 140, 100 नहीं बन रहा है रे, समझ गया तो बन रहा है, कुछ पूछे की दिक्कत है ना। चलो आगे नेक्स्ट।
गामा किरण का खोई बिलाड़ कौन किया है? गांव में बिलाड़ कौन होता है? बिलाड़ होता है रे। अल्फा बीटा रदरफोर्ड, अल्फा बीटा रदरफोर्ड। अगला पिचबलैंड किससे संबंधित है? इसका यूरेनियम, पिचबलैंड, यूरेनियम, पिचबलैंड, यूरेनियम। और यूरेनियम से पिचबलैंड से रेडियम भी प्राप्त होता है। पिचबलैंड से रेडियम भी प्राप्त होता, लेकिन मुख्य रूप से यूरेनियम, मुख्य रूप से, लेकिन रेडियम भी प्राप्त होता है। समझ आ गया है? पगला गया है कि? चलो यहां ध्यान दो। अगला रेडियम किस खनिज से? पीछे बलैंड से, पीछे बलैंड से। तो यानी यूरेनियम भी पिचबलैंड, रेडियम भी पिचबलैंड। समझ आ गया है? चलो नेक्स्ट जल्दी। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम का सिद्धांत है, सिद्धांत है, खोई नहीं है। सिद्धांत कौन सी? परमाणु बम का सिद्धांत युकाबा, परमाणु बम का सिद्धांत युकाबा। और खोई बोलेगा तो ओटोहन ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। सिद्धांत कौन दिया है? युकाबा। कौन दिया है? युकाबा। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। एक रेडियोधर्मी धातु को जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में खोजा गया है, जिसके 92 दे दिया है। लंबा चौड़ा फालतू लिखल है। परमाणु संख्या 92 दे दिया है रे। यूरेनियम क्या हो जाएगा? यूरेनियम खोज कब हुआ? 1789, 1789। समझा बंदर? आगे बढ़े तो जल्दी बोलो। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? इसलिए नाभिकीय बल, ऊर्जा बोलेगा तो नाभिकीय ऊर्जा, अरे बैला ना, ऊर्जा बोलेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा। बल बोलेगा तो नाभिकीय बल, ऊर्जा बोलेगा नाभिकीय ऊर्जा। कितना लेल है? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट परमाणु संलयन प्रक्रिया, संलयन। तो सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन जाता है। बक्सर क्लास रुक जा रहा है। अरे बकलो नहीं रुक रहा है। तुम लोग का अगर प्रॉब्लम होता, क्लास रुकता तो कमेंट का भरमार हो जाता। तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कोई दिक्कत तुम्हारा पर्सनल होगा, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिविटी नहीं है? तो हम बताए थे 82 के बाद, 82 के बाद जो भी आएगा, जो भी वो रेडियो सक्रिय, रेडियो प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम 94, टाइटेनियम 22 होता है। कल पढ़ाए थे। अरे कैल्शियम 20, अस्केरियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, 31, एक सब फैल 31, 31, गैलियम सब हो गया है 31, गैलियम 32, जर्मेनियम 33, आर्सेनिक 34, सिलेनियम 35, ब्रोमीन 36, आर्सेनिक है 36, क्रिप्टन 36 अक्रिय गैस है। तो क्या क्रिप्टन, क्या अक्रिय गैस तक पहुंचा दो लास्ट तक। थोरियम बताए थे अभी 90, कितना 90। बफरिंग सब, अब सब बफरिंग लिख रहा है, बफरिंग हो रहा है। हम खुद अब देखेंगे, चालू करके रुको, खुद चालू करके देखेंगे, रुको। भोरे भोरे बौखने लगा है। अब चालू हम खुद कर दिए हैं, मेरा बफरिंग यानी सबका बफरिंग, ठीक है। बफरिंग हो रहा है, ठीक हो गया है।
ठीक हो गया? नहीं सर, रुक रुक चल रहा है, कब से चल रहा है। अब ठीक हुआ? चलो यहां ध्यान दो। हाँ, यूरेनियम के 92, यूरेनियम के 82 के बाद, 82 के बाद रेडियो सक्रिय, ये रेडियो सक्रिय है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये, मैडम क्यूरी ने किसी खोज किया रेडियम, किसे खोज किया रेडियम, नोबेल पुरस्कार मिला 1911, 1900, पहली बार 1903 में, दूसरी बार 1911, 1911। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणु संयोजन से अणुओं का निर्माण, परमाणु संयोजन से अणुओं का निर्माण, परमाणु संयोजन से अणुओं का निर्माण। रासायनिक बंधन दे लेना है। रासायनिक बंधन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर नाभिकीय बल होगा, है ना, या वैद्युत अस्थितिक बल होगा। तो यहाँ पर नाभिकीय बल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं वैद्युत अस्थितिक बल, वैद्युत अस्थितिक बल। चला आगे। दृढ़ सक्रियता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुलर, हेनरी बेकुलर। सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय इंग्लिशिया में लिख दिया है। चलो यार ध्यान दो। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण तारापुर महाराष्ट्र, परमाणु उपकरण नाभिकीय रिएक्टर बोलता पहला तारापुर, पहला नाभिकीय रिएक्टर बोलता तारापुर। परमाणु परीक्षण है, एटम बम परीक्षण, पोखरण राजस्थान, पोखरण 1974, और दूसरा 1998। पता है ना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राइट। एक समय इंदिरा गांधी, दूसरे समय अटल बिहारी वाजपेयी। अगला, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग, नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन का क्षय, नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन का क्षय। एटम बम का आविष्कार ओपेनहाइमर बन रहा है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कौन नाभिकीय विखंडन मंदक कर, मंदक भारी जड़, भारी D2O और ग्रेफाइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम और बोरोन का क्षय का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन को नियंत्रण करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित नहीं, न्यूट्रॉन जिम्मेदार न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन को नियंत्रण करना, यस। जो चेन रिएक्शन चल रहा है धर उसको, और अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, अवशोषित, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार न्यूट्रॉन है। कौन है? चलो आगे। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय भौतिकविद के नाम पर किया गया? तो है बार्क। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च, यानी भारतीय परमाणु का जनक होमी जहांगीर, भाभा होमी जहांगीर। अब भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948, भारत में परमाणु आयोग गठन 1948। अगला, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरोन स्केडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। ये सब तो पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा किरण की भरण क्षमता अवरोही है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, घटते। तो सबसे ज्यादा गामा, तो पहले गामा, फिर बीटा और फिर अल्फा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारी पढ़ा दिया? संभारी के बीटा भी नहीं पढ़ाए थे। संभारी बनाएगा बीटा, लेकिन समस्थानिक बनाना है तो अल्लाह
समस्थानिक महिला परमाणु संख्या समान, गामा गामा में द्रव्यमान भी समान हो जाएगा। गामा में तो कुछ चेंज ना होगा, गामा में संख्या भी समान, द्रव्यमान भी समान, तो कहाँ समस्थानिक संभारित दोनों हो जाता है। समस्थानिक बनाना है तो परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए और संख्या समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो एगो अल्फा निकाल देंगे, एगो अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या में क्या होगा, 2 के कमी, 2 के एगो अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 के कमी। अरे होगा, लेकिन समस्थानिक करना है, परमाणु संख्या को जितना कमी हुआ उतना फिर ला देना है, ला देना तो संख्या बराबर हो जाएगा। तो 2 गो बीटा निकाल दो और 2 गो बीटा निकालेंगे परमाणु संख्या में फिर 2 का क्या हो जाएगा, वृद्धि, क्या हो जाएगा, यानी जितना कमी हुआ उतने फिर लौट आया है, यानी संख्या समान रह गया है, द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। तो समस्थानिक समझा बंदर, यानी समस्थानिक बनाने के लिए एगो अल्फा 2 गो बीटा, समस्थानिक बनाने के लिए एगो अल्फा 2 गो बीटा, संभारी बनाने के लिए संभारी तो केवल बीटा, केवल बीटा। ऑप्शन नंबर बी, समझा रे, समझ में करता है लोग। चलो यहाँ ध्यान दो, बफरिंग बफरिंग लिख रहा है, कहाँ बफरिंग हो रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, उतना भी दिक्कत ना हो रहा है, ठीक है ना। अब पढ़ लो, टाइम पार करेंगे तो उसमें भी बर्बादी है और नेटवर्क इश्यू में कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी देखो चालू करके छोड़ ले हैं, ठीक है ना। तो लोग झुट्टो जो है तनी को बीमारी के महामारी बता देता है, ठीक है ना। पढ़ो यहाँ पर, आगे बढ़े, आगे ये रहा कार्बन डेटिंग निम्न के आयु, जीवाश्म के आयु, जीवाश्म के आयु, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पढ़ाए तो कैसे बोलते, कार्बन 14, कार्बन 14 बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, कार्बन तिथि, कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन इसी बोलते कार्बन डेटिंग, कार्बन अभी नहीं पढ़ाए थे। नेक्स्ट जल्दी, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण तरंग, इसका भाग नहीं है, फिजिक्स का भाग है, फिजिक्स का भाग है ये, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण तरंग, चलो आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पता था, अब तरंगों खोज लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित तो कबाड़ 60 कैंसर, कौन सी कैंसर लिख लेना है। थायराइड, आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि, इसी में घेंगा गलगन ग्वाटर होता है ना, सही। आयोडीन 32 तो श्वेत रक्तता, यह भी सही है, आयोडीन 32 श्वेत रक्तता सही है ना। गोल्ड 132 होगा, गोल्ड 198 रेटिना सही है, यही एक नंबर गलत, एक नंबर कबाड़ 60 कैंसर, क्या ल्यूकेमिया। आगे कबाड़ 60 आमतौर पर किसका, कैंसर, ले बैला मार देना कैंसर। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया, परमाणु विखंडन प्रक्रिया क्या होता है, एक भारी परमाणु नाभिक का टूट जाता है, एक नए नाभिक गठन नहीं, एक भारी नाभिक क्या होता है, टूट जाता है, उपखंड क्या बनता है, बरका जाएगा टूट, तो विखंडन यानी उपखंड बन गया, उपखंड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। नेक्स्ट ले यहाँ है, तो कबाड़ 60 क्या निकलता है, कबाड़ 60 क्या निकलता है, गामा किरण, जो कैंसर उपचार, कैंसर ऊपरेला क्वेश्चन में था। चलो अगला नेक्स्ट, परमाणु विखंडन प्रक्रिया, एक भारी परमाणु के नाभिक का उपखंड, नाभिक का उपखंड, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान के लिए, आइसोटोप यानी समस्थानिक, यूरेनियम समस्थानिक जो है चट्टान, पृथ्वी, निर्जीव का आयु या परमाणु रिएक्टर, परमाणु या परमाणु बम में भी यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टर में भी यूरेनियम, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, रेडियो धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक, चलो सही है,
नाभ के विखंडन का सिद्धांत हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बम संलयन, हाइड्रोजन बम संलयन और परमाणु बम विखंडन। दो गलत है, दो एक सही दो गलत है। कौन बोल रहा है? सही उत्तर का चयन करें, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला, निम्नलिखित में से यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक मौजूद नहीं है? कौन समस्थानिक मौजूद नहीं है? यूरेनियम 235 तो पागल है बल करके। यूरेनियम का कौन समस्थानिक मौजूद? यूरेनियम 235 होता है, तो उसके आसपास जो होगा वो समस्थानिक होगा, जो बहुत दूर चल जाएगा समस्थानिक नहीं होगा। तो 35 के नजदीक है 33, 35 के नजदीक 38 भी है, ये काफी दूर चल गया है, ये एडजस्ट नहीं करता है, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़े, बोलो यस, जल्दी बताओ। नाभ के रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभ के रिएक्टर जो है नियंत्रित होता है, परमाणु बम अनियंत्रित होता है, पता है ना। तो देख लेते हैं, नाभ के रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। हाँ, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं हो रहा है नाभ के रिएक्टर में, नियंत्रित क्या है? परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होगा, यानी अनियंत्रित हो, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होता है, परमाणु बम में होता है। यस, यही अंतर है, यही श्रृंखला रिएक्शन चेन नहीं चल रहा है तो नियंत्रित, चेन चल रहा है तो अनियंत्रित। नाभ के रिएक्टर में चेन नहीं चलता है यानी नियंत्रित, परमाणु बम में चेन चलता है अनियंत्रित, यही तो है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप लोग का थोड़ा वो बोला है धातु क्रम, क्या है धातु क्रम? लक्ष्य बैच में हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना। धातु क्रम, धातु बताए थे अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रोसेस को धातु क्रम कहा जाता है। बताए थे पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज क्या बोलते हैं? अगर उस खनिज से धातु कम खर्चा और आसानी से प्राप्त कर लिया जाए, खनिज से धातु को कम खर्चा में और आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा तो बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क। यानी सभी अयस्क खनिज से ही प्राप्त हुआ, खनिज से ही, यानी सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, अयस्क नहीं है, पढ़ाए थे ना। फिर बताए थे कि अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि होता है, अयस्क को में बहुत सारा अशुद्धि होता है, बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि होता है, वही अशुद्धि बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? और गैंग को गलाने के लिए जो अलग से पदार्थ मिलाते हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स या गालक या प्रगलन। फ्लक्स या गालक यानी गलाने वाला या प्रगलन बोलते हैं। बताए थे जब गैंग और फ्लक्स मिल जाता है, गैंग और फ्लक्स मिल जाता है तो धातु पढ़ाए थे क्या बनता है? धातु मल बनता है। सलेग क्या बनता है? सलेग यानी धातु मल बनता है। जैसे बताए थे CaSiO3 क्या है? धातु मल। धातु MgSiO3 क्या है? धातु मल, धातु। फिर बताए थे कि फिर अयस्क को 4 चरण में, अयस्क से धातु प्राप्त 4 क्रम में किया जाता है। पहला था अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, फिर उसका अवकरण कार्बन के माध्यम, कार्बन बोले तो कोक के माध्यम से, कोक के अगर अत्यधिक क्रियाशील धातु है तो अवकरण करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैद्युत अपघटन कर दिया जाता है। पढ़ाए थे। उसके बाद लास्ट में शोध देंगे, लास्ट में शोधन क्या होता है? शोधन पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को सल्फाइड एस का सांद्रण, फैन पलबन विधि, सल्फाइड एस का सांद्रण फैन पलबन विधि द्वारा किया जाता। बताए थे जब सांद्रण हो जाएगा तब अगला प्रोसेस होता है धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड बदलने के लिए 2 गो है, भर्जन या निष्ठापन। भर्जन या
निष्ठापन भजन या निष्ठापन भजन या निष्ठापन बफरिंग होते हैं। हाँ ज़्यादा ठीक हो रहा है, आवाज़ खाली जा रहा है। टाइमर चेंज किया हुआ लगता है बिगड़ गया है कि टाइमर लगता चेंज किया हुआ लगता बिगड़ गया है ना। चलो तो टाइम वैसे हो गया है। कल लास्ट केमिस्ट्री, अरे कल इसको ले लेंगे है ना। कल केमिस्ट्री लास्ट, उसके बाद लूसेंट सीरीज में प्रवेश करेंगे। समा गया। अब मत पूछना कौन किताब से करवा रहे हैं, लूसेंट लिख लेना। समा गया। अरे भैया जब लूसेंट सीरीज स्टार्ट होगा बेहता बैच में, इन पैसा पीडीएफ कौन सी है, कहाँ से क्वेश्चन है, किधर से ले रहे हैं, की कर रहे हैं, लूसेंटवा रखना है, दनादन दनादन स्टार्ट कर देना। समझ आ गया। अरे समझा रे। चलो यहीं तक रोकते हैं क्योंकि बफरिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्लास होगा मैथ। क्या होगा? 6:30 बजे आने प्रयास करना बोल दिए। 6:30 बजे जाना आएगा, भगा देंगे बाहर। ठीक है। कौन सी बोल रहा है? लंच बैच मैथ के बाद होगा। अब मैथ कितना, वही लगभग 9:30 और 10 के बीच, 10 से पक्का एकदम हो जाएगा। ठीक है। आप सर मैथ कितना बजे खत्म करते हुए देखते हैं, क्या ना। चलो लाइन बोलो बाय 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 बाय। 15 मिनट में मैथ स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में।